नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई भाजपा नेता होंगे शामिल। यूपी के 17 मंडल मुख्यालयों में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रवक्ता भर्ती 2022 परीक्षा आज और कल। यूपी से जुड़े शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के तार। एसआईटी को मिले संदिग्ध मोबाइल नंबर। 2 युवकों से की गई पूछताछ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आरओ भर्ती में आरक्षण विवाद के चलते नई नियुक्तियों पर लगाई अंतरिम रोक। केजीएमयू लखनऊ में शुरू होगी हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा। पहले 5 मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में लगाए गए 28 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब होंगे पोस्ट पेड। उपभोक्ताओं को मई माह के बिजली बिल 10 जून तक मिलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। धीरेन्द्र सिंह ने एयरपोर्ट से प्रस्तावित फ्लाइट किराए को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे दिल्ली एयरपोर्ट की तुलना में महंगा बताया है। विधायक ने कहा कि लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट का प्रस्तावित किराया करीब 5072 रुपए तय किया गया है, जबकि लखनऊ से दिल्ली एयरपोर्ट तक फ्लाइट का किराया 3600 से 4300 रुपए के बीच है। ऐसे में शुरुआती दौर में ज्यादा किराया यात्रियों को आकर्षित करने में बाधा बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल नोएडा एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी जैसे मेट्रो या रैपिड रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट की तुलना में ज्यादा यूजर डेवलपमेंट फीस और शुल्क तर्कसंगत नहीं है। और अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने स्वगणना अभियान को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में जिला जनगणना अधिकारी और अपर जिलाधिकारी ज्योत्सना बंधु सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो स्व जनगणना का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी व्यक्ति है जनपद में, माननीय गण विशिष्ट व्यक्तिगण, जनपद स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, वे स्वयं सेंसस की वेबसाइट पे जाकर स्वयं से इनिशिएटिव लेकर अपनी डिटेल्स, अपने घर की डिटेल्स उसमें फिल करें। और ये कैंपेन 7 से लेके 21 मई तक चलेगा। उसके पश्चात जो कमीशन सेंसस के द्वारा जो ट्रेंड लोग हैं उनके द्वारा इसका एन्यूमरेशन कराया जाएगा और इसकी पुष्टिकरण कराई जाएगी। तो इसी उद्देश्य से सेल्फ एन्यूमरेशन को एक व्यापक अभियान के तौर पे हम लोग चला रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं कि कार्यालय स्तर, कलेक्ट्रेट स्तर, तहसील स्तर पर जो ट्रेन एन्यूमरेटर्स हैं। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी जिले में नाबालिग किशोरी की खरीद फरोख्त के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। कोखराज थाना पुलिस ने जबरन शादी कराने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने पीड़िता को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोप है कि गिरोह ने शादी के नाम पर किशोरी को 70,000 रुपए में बेचा था और होटल में अवैध रूप से रखा गया। 2026 को थाना कोखराज पर एक नाबालिग पीड़िता के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था पीड़िता की बरामदगी करना और जो भी अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी करना। इसमें लगभग 1 माह के बाद जो है पीड़िता की बरामदगी सुनिश्चित की जा सकी। पीड़िता से जब पूछताछ की गई, उसके साथ क्या वाकया हुआ, 1 महीने वो लगभग कहाँ रही, और फिर उसके बाद में जब उसका माननीय न्यायालय के समक्ष बयान कराया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये यहाँ से जो है जब अपने घर वालों से किसी डांट डपटने की वजह से नाराज होकर कानपुर चली गई थी ट्रेन में बैठ के। और आगे बढ़ते खबरों में बिजनौर के नेहटौर ब्लॉक स्थित कंपोजिट विद्यालय मीमला जमालपुर के दर्जनों स्कूली बच्चे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया।
बच्चों ने शिक्षक सौरभ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मारपीट और गाली गलौज करते हैं, जिससे वो भयभीत हैं। बच्चों का कहना है कि लगातार हो रही कथित प्रताड़ना के कारण वो स्कूल जाने से डर रहे हैं। मामले को लेकर बच्चों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था उस समय जो हम इन्होंने शिकायत करी थी, एक मुझे चिट्ठी दी थी कि ऐसा ऐसा मामला है, तो मैंने ABSC नेटवर्क के ही ज्ञापन दिया था एक, लेकिन उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला क्या है? मामला जो है, सौरभ टीचर है, उसका आचरण भी सही नहीं है, आए दिन बच्चों के साथ मारपीट करता हो, और जूनियर टीचर है, सीनियर का चार्ज ले रखा हो, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ है, तक 1.5 महीना हो गया। बच्चों का और मास्टर साहब का सौरभ मास्टर साहब इन बच्चों को मारते हैं। बच्चों के अभिभावक भी जाते हैं तो उनसे भी बदतमीजी होती है, ये मेरे से आकर कहते हैं। मैंने भी इसमें कई बार मास्टर साहब को समझाया पर वो नहीं मानते। तो कई बार शिकायत कर दी। शिकायत किससे करी है? ABSC साहब से और BSC साहब से भी। हम कम्पोजिट विद्यालय जमालपुर मीमला। क्यों यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हो आप लोग? हम शिकायत करना है सौरभ सर की। क्यों? हमें मारते हैं, गंदी गंदी गाल देते हैं बेवजह ही। आप लोग वर्क नहीं करते या होमवर्क नहीं करते, क्यों देते हैं? हमें सर ऐसे कहते हैं, हम काम सब करते हैं लेकिन बिना वजह सभी बच्चों को मारते हैं। हाँ। तो उनकी शिकायत नहीं करी कभी आपने? सौरभ सर मारते हैं हमें। क्यों मारते हैं? पता नहीं, फालतू में मारते हैं, उसके स्टील के पाइप से मारते हैं। स्कूल कौन सा है तुम्हारा? कम्पोजिट विद्यालय जमालपुर मीमला। और अब खबर अमेठी से है, जहां अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के खानापुर गांव में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार आरोप है कि मोहल्ले के ही एक युवक ने अवैध पिस्टल दिखाने के बहाने पीड़ित को बुलाया और उसके सीने में गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल युवक को परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन निजी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में 2 मजदूरों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान इंद्र निवासी अब्दुल्लाहपुर मेरठ, शीशपाल और निवासी ग्राम इंचौली मेरठ के रूप में हुई है। दोनों मजदूर कुछ दिन पहले ही माली के काम के लिए यहां आए थे और एक हॉस्टल में एक कमरे में रह रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शराब पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला बढ़कर हत्या तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 112 के माध्यम से थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 व्यक्तियों के शव हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो विदित हुआ कि ये जिन व्यक्तियों के शव वहां पर घटनास्थल पर मिले हैं, ये 2 दिन पूर्व ही मेरठ से यहाँ पर माली का कार्य करने के लिए आए थे और इनके साथ एक व्यक्ति और आया था और ये तीनों व्यक्ति एक ही कमरे में रह रहे थे। और आगे बढ़ते खबरों में, ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र में 13 वर्षीय मासूम बच्ची के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते पिता ने ही अपने बेटे की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पिता ने पहले बच्चे का अपहरण किया और बाद में हत्या कर शव को सिरसा गांव के पास तालाब में फेंक दिया। संभल जनपद की जना सुनवाई थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले तथा कथित बाबा गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। गैंग पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी।
जोनावाई पुलिस टीम, एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तथाकथित बाबा गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे व निशानदेही से 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। अवगत कराना है कि दिनांक 6 मई 2026 को थाना जोनावाई पर आवेदक एक व्यक्ति द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी। दिनांक 3 मई को जब वह घर से लौट रहा था तो रास्ते में अंकित एवं अवधेश तथा 10-15 अन्य लोग जो कि अपने आप को बाबा गैंग का सदस्य बता रहे थे, उन्होंने उससे रोककर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायर करके। ग्रेटर नोएडा में 13 वर्षीय बच्चे की हत्या के सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पिता ने बीच सड़क पर धारदार ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सामने आया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे रोककर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कौशाम्बी जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है। मंझनपुर थाना क्षेत्र के गांव में प्रेमिका की शादी और विदाई के बाद प्रेमी रामराज ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने समय रहते उसे बचा लिया और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बीती रात प्रेमिका की शादी हुई और शुक्रवार सुबह का विदाई के बाद युवक गहरे सदमे में आ गया। परिजनों का कहना है कि करीब 2 महीने पहले भी दोनों के बीच इस मामले को लेकर विवाद हुआ था। मतलब अपन खून में कौन धारा में पकड़ा खून में बात की है हमने उत्तन से इनके बात भाई उत्तन में वकाल तो का जान से मारवा डाली थाना पुलिस हो ही गए एकदम भाई। अब 2 महीना पहले बंद रहे भाई इनका आवाज वो शादी कर दी तब अब वो 16 साल का 15 साल हो गए। आज वो शादी कर दी तो ही काम अपने से अपन जान ले। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर में आज दिनांक 8/5/2026 को प्रातः ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना मंझनपुर के ही ग्राम प्रीताम्बरपुर के 19 वर्षीय युवक जिसका नाम रामराज है, इनके पिता का नाम राम बहादुर है, इनके द्वारा सुसाइड का प्रयास किया गया तथा परिजनों द्वारा समय रहते देख करके इन्हें जिला अस्पताल मंझनपुर में एडमिट कराया गया। पुलिस के द्वारा अब तक की जो जाँच में तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार सुसाइड का प्रयास का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग है। इनका एक युवती से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने एक कदम उठाया है। और अब खबर झांसी से है, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल सिटी में पुलिस ने सट्टेबाजी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 18 लाख रुपए बरामद किए हैं और साथ ही कई ज्वेलरी भी बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सट्टा संबंधी रजिस्टर भी कब्जे में लेकर कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। देखिए, आज दिनांक 8/5/2026 को थाना सिपरी बाजार एवं हमारे जो ऐसे सट्टे के खिलाफ जो विशेष टीम हमारे जो लगे हैं उनको बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त हुई है। ये जो रॉयल सिटी थाना सिपरी बाजार के एक रॉयल सिटी के जो फ्लैट LS9 के में 2 महिलाएं पकड़े गए हैं जो एक संगठित गिरोह के सदस्य थे और इनके द्वारा सट्टा संचालित किया जा रहा था। इनका नाम है निशा खान पुत्री रशीद खान जो प्रेमनगर की निवासी है, यशस्वी द्विवेदी पुत्री देवेंद्र द्विवेदी उम्र इनका 24 साल, चनियापुरा थाना कोतवाली के निवासी है। और अब खबर देवरिया से है, जहां पुलिस ने सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी अभिजीत आयर शंकर के निर्देश पर साइबर पुलिस गिरोह की सुरागकशी में लगी थी। सर्विलांस साक्ष्यों के आधार पर श्रीरामपुर थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नीतीश प्रताप सिंह, कमलेश सिंह और मृत्युंजय खरवार को गिरफ्तार कर ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह के संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
देवरिया का एसओजी टीम एवं थाना श्रीरामपुर का पुलिस द्वारा मुखबिर खास सूचना पर एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें से अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी हो गया है, जो लोग जनपद के विभिन्न लोगों के साथ सट्टेबाजी, ऑनलाइन सट्टे लगाने के नाम पर ठगी किया जाता था। इस संबंध में थाना श्रीरामपुर में मुकदमा अपराध संख्या 67/26 अंडर सेक्शंस 111(2) और 318 BNS पंजीकृत किया गया है एवं 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों का नाम है और अब खबर कानपुर से है, जहां पुलिस ने बिजली के ट्रांसफार्मर और तार चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना बिदनू और रेवना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी के ट्रांसफार्मर, भारी मात्रा में बिजली के तार और चोरी का माल इधर से उधर करने में इस्तेमाल होने वाली पिकअप गाड़ी भी बरामद की है। देखिए, विगत दिनों में थाना बिदनू क्षेत्र और थाना रेवना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर एवं तार चोरी की घटनाएं घटित हुई थी। एक ट्रांसफार्मर कठेरुआ से चोरी हुआ था। इसके अतिरिक्त रेवना थाना क्षेत्र से एक बिजली का स्टोर था जहां पर कि इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, वहां से लगभग 10 कुंटल तार बिजली के चोरी हुए थे और इसमें एक FIR भी दर्ज हुई थी, जिसमें हमारी टीमें इसमें लगातार लगी हुई थी। और आज रात्रि में इस बात की जानकारी हुई कि जो ट्रांसफार्मर और जो बिजली के तार चोरी हुए थे। उत्तर प्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।